प्रातः काल की वेला में समस्त आर्य बंधुओं को, पवित्र मातृशक्ति को और नेट के माध्यम से जुड़े हुए ऑनलाइन जो हमारे मित्र महानुभाव हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और साथ में हमारा अमावस्या का पाक्षिक याग भी है। तो आर्य समाज सेक्टर 9 की यज्ञशाला के विशिष्ट पवित्र स्थान के ऊपर रविवारीय वैदिक सत्संग का प्रारंभ हम संध्या उपासना से करेंगे, फिर बृहद देव यज्ञ पाक्षिक याग होगा, उसके पश्चात थोड़ा सा चिंतन योग दिवस पर करेंगे। तो आइए अब श्रद्धा प्रेम मनोयोग से सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास हृदय प्रदेश में भरते हुए 3 बार ओम नाम के ध्वनि का जप करते हुए संध्या उपासना। देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये
नित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु यस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्वस्तं वोजं वेदध्मः दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्तिरश्रिराजे रक्षिता पितर ईशवः देभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्वस्तं वोजं वेदध्मः प्रतीचेदिग्वरुणाधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्वस्तं वोजं वेदध्मः उदीचि दिक्सोमाधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः देभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो एभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्वस्तं वोजं वेदध्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरोधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्वस्तं वोजं वेदध्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्वस्तं वोजं वेदध्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवन् देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यञ्जातवेदसन् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राज्याव पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्फुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चर पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को रगड़ते हुए सामान्य से गर्म हथेलियों के द्वारा बंद नेत्रों को सहलाते हुए दोनों हथेलियों के मध्य पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे हाथों को मुखमंडल से हटाइए। इति ब्रह्म यज्ञ, ये विधिवत हमने वैदिक रीति से ऋषियों की परंपरा के आधार पर वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि विधान पूर्वक संध्या उपासना विधिवत संपन्न की। अब आइए हम अमावस्या, आज सूर्य ग्रहण और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभ वेला पर दुनिया का सर्वोत्तम कर्म, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, जो संसार का प्रथम सैनिटाइजर परमपिता परमात्मा ने बनाकर दिया है, इस भाव के रूप में आज हम सबके मंगल कामना के रूप में अमावस्या का पाक्षिक याग करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो यजमान बने हैं आदरणीय शेखर हमारे भारती जी अग्रवाल जी, तो विशेष आज यजमान बने इस पाक्षिक याग पर और समस्त हमारे आर्य बंधु माताएं बहनें उपस्थित हैं। तो एक बार शेखर जी आप दाएं हाथ में जल लेंगे और बाद में कुछ शब्दों को दोहराएंगे। पहले मैं बोलता हूँ संकल्प पाठ के रूप में। ओम तस्य श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्ररारदे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे कृष्णपक्षे अमावस्यातिथौ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुभ अवसरे प्रातः काले रविवासरे आर्यवर्त देशांतर्गते हरियाणा प्रदेशे पंचकुला जनपदे सेक्टर 9 में तस्मिन् स्थिते आर्य समाज यज्ञशालायां। आप बोलेंगे अहम अद्य अत्र प्रातः काले रविवासरे अमावस्या शुभ तिथौ सर्व मंगल कामना प्रीत्यर्थम पाक्षिक याग अग्निहोत्र कर्म करणाय आचार्य भवंतम वृणीमहे। जल को नीचे छोड़ दें। व्रतोस्मि आचमन करेंगे। सभी दाएं हाथ में जल लें। अब मास्क आदि हटा ले में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दूरी पर बैठे। अभी यज्ञ प्रारंभ होगा तो इसमें समस्या नहीं आएगी। विधि पूर्वक इस प्रक्रिया को करें। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीरमये श्रीश्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, अंग स्पर्श। बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका से पहले दाएं फिर बाएं और विधिवत अंगों पर जल का स्पर्श। ओम अवांगमस्य अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम उर्वोरमा ओजस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तनवा में सह सन्तु। अब आप कोमलता से आंखें बंद करेंगे और परमपिता परमात्मा के स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का सामूहिक स्वर में वाचन करेंगे। और आज मैं इनके भावार्थ को आर्य भाषा में पढ़ूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ इतने दूर से नहीं आएगी। कई भाई हमारे ऑनलाइन आर्य समाज के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो इन उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे।
अधीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः शुभ। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकभासे सदाधार पृथिवीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम यस्मादावलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइन्द्राय जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपने सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम येन द्युरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापतेन त्वदितान्यन्य विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपदयोरयिनाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे।
ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिये धामन्नध्यैरयन्त। हे मनुष्य, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपके बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम। आज बहन जी पंक्ति मंत्र दीपक जला साक्षी किया करेंगे अमावस्या का विशेष जी। अब विशेष दीपक जलाएंगे। शेखर जी आपके सामने दीपक रखा है, इसको प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः। अब इसी जलते हुए दीपक से अग्नि आदि को लेते हुए यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। छोड़ दीजिए। उद्भुत्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब एक समेधा जो घृत में सन्निग्ध है, घृत लगी हुई, दोनों हाथों के मध्य लेंगे और मंत्र के पश्चात इस समेधा का धान आहूत यज्ञ वेदी में करेंगे। अयंत आत्मा जात वेदस्तेने ध्वस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम समेधाग्निं दुवस्य घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिर
जो तपा हुआ घृत है उसको आप सम्मुख रख लेवें और प्रीति पूर्वक श्रद्धा से केवल घृत की आहुति देंगे। एक मंत्र को हम 5 बार बोलेंगे, सबके परिवारों की मंगल कामना। ओम आयन्त आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम आयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम आयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम आयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम आयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम जलसेचना। ओम अदितेन मन्यस्व ओम अनुमतेन मन्यस्व ओम सरस्वत्येन मन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। यज्ञवेदी के चारों जल का छिड़काव। माता संतोष जी आप थोड़ा सा इधर हो जाओ ताकि अग्नि भी अच्छी प्रकार से दिखाई दे जलती हुई। हाँ इधर या इधर हो जाओ ताकि सामने थोड़ा सा। हाँ बहुत सुंदर। चलिए चारों जल का छिड़काव। अब घृत की आहुति। आदरणीय शेखर जी पहली आहुति अपने बाईं और उत्तर दिशा में, दूसरी दाईं और दक्षिण दिशा में, दो मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। प्रातःकालीन आहुतियां सामग्री साथ में डालें। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। बाद में बुला लेंगे सभी को। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, बल्कि 4 ही बैठते तो उत्तम रहता। तो साथ में बाद में आहुति जरूर डलवाएंगे सबसे आज। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यवेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजु रात्रीन्द्रवत्याजुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाभिनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। केवल घृत की आहुति। अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम। क्या हो गया, कुछ भूल गए? अच्छा चलिए दोबारा से डालेंगे आधार वाज्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। केवल घृत। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः इदन्नमम ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्टिद्विद्या सर्वं सृष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहुताहुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धयित्री स्रवान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदन्नमम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। इस मिष्टान की आहुति आज अमावस्या पे डालेंगे विशेष सृष्टकृत की आहुति, क्योंकि कई विद्वान भी इस समय जुड़े हुए हैं। तो ये संस्कार विधि में स्वामी जी ने लिखा सृष्टकृत की आहुतियां तो घृत से दें या भात से दें, अन्य विधान नहीं है। मीठे का विधान केवल पूर्णमासी अमावस्या की विशेष आहुतियों पर है, तो उस पर हम डालेंगे। अब केवल घृत की आहुति डालेंगे, मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः आरेवादस्वदुषुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम
वीर्यं ददद्रैं मयि कोशम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्तेजुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपदयोरैणः इदं प्रजापतये इदन्न मम। अष्टाध्याहुति मंत्र सामग्री साथ में डालें। सबकी मंगल कामना। ओम त्वं नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो वयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शुशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुद्य स्म स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम ॐ सत्वं नो अग्नेवमो भवति नेदिष्टो अस्य उषसो वैष्टौ अवयक्षवनो वरुणं ददानो विहिमिडिकं सुहवून एधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम ॐ इमं मे वरुणश्रोधे हव्यमद्या च मृडय त्वामयशुराचगे स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ॐ तत्त्वायामे ब्रह्मण वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हवेरभे अहेळमानो वरुणेः बुद्धिरुशंसमान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यजिया पाशा वितता महन्तः ते विर्णो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मृतभ्यो स्वर्गेभ्यः इदन्न मम ॐ अयश्चाग्ने शयनभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वमया असि अयान यज्ञं वहासयया नो देहि भेषजम् स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्न मम ॐ उदुत्तमं वरुणपास्मस्मद्वाधमं भीमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्न मम ॐ भवतन्नः संनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवत्मध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से प्रातः काल की वेला में और जीवन के बीते उस पल में हमने विधिवत पूर्वक ये बृहद देव यज्ञ संपन्न किया। अब आइए, आज जैसा आपको विदित है कि आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या और साथ में खगोल शास्त्र के आधार पर सूर्य ग्रहण जिस पर चिंतन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो हम सब की मंगल कामना के रूप में अमावस्या की विशेष आहुतियों से, विशेष मंत्रों से आहुतियां प्रदान करेंगे। तो आप जो मीठा पदार्थ है माता जी, अब शेखर जी को घृत के साथ देते रहें, साथ में घी भरते रहेंगे। आप थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और घी फूंक लें। मीठा पदार्थ जो बनाए वो साथ में लें। अमावस्या की विशिष्ट आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राग्निभ्यां स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। घृत और सामग्री की आहुति। यदते देवाकृणं भागधेयमावस्ये संवत्सन्तो महित्वा तेना नो यज्ञं पिप्रे विश्वभारे रैनो देहि सुभगे सुवीरं स्वाहा। ओम अहमेवमस्य अमावस्यामावसन्ति सुकृतो मयि मे मयि देवा उभे साध्याश्चिचन्द्रे ज्येष्ठा समगच्छत्व सर्वे स्वाहा।
थोड़ा सा घी डालें, सामग्री मत डालें, घी डालें। हाँ, धुआं नहीं होना चाहिए और अच्छे प्रकार से डालिए। थोड़ा सा उससे चिमटे आदि से माता जी ठीक लगा दो समिधाओं को। इसको चयनित करके लगाएं, जैसे हम लगाते हैं तो तभी हवा जो है अंदर से उसमें आर पार होगी और अच्छे प्रकार से अग्नि जलेगी। आगामी आहुतियां केवल घृत की देंगे। आगन रात्रि संगमनि वसुनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ते अमावस्यायै हवेशा विधिमूर्जं दुहान पयसन आगन स्वाहा। ओम अमावस्येन त्वदितानन्य विश्वारूपाणि प्रभुव्रजानाः यत्कामास्ते जुमस्तमवस्तु वयं श्यामपतयोरैनां स्वाहा। केवल घृत डालें। तो ये जो विशेष आहुतियां थी ये अमावस्या की, और ये अथर्ववेद के मंत्र थे जो आज विशेष बोले गए। अमावस्या के यज्ञ से उत्तम गुणयुक्त संतान की प्राप्ति होती है। वैसे तो आर्य लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, लेकिन हमारा विशेष पाक्षिक याग, जैसा आप सभी को विदित है कि कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णमासी, ये पक्ष याग विशेष आर्यों के द्वारा अपने घरों में, अपने जीवन में किया जाता है, जो वेद के सिद्धांत को जानते हैं और जीवन में मानते हैं। तो ये पाक्षिक याग आज हमने किया। जो विद्वान लोग हैं वो प्रभु भक्ति के लिए इस रात्रि की प्रतीक्षा में होते हैं, प्रभु के गुण कीर्तन के द्वारा उसका आशीर्वाद चाहते हैं और अपने हृदय में ब्रह्म तेज को धारण करने का प्रयास करते हैं। इस भाव को लेकर ये अमावस्या का और पूर्णमासी का पाक्षिक याग किया जाता है। जैसे गोताखोर समुद्र में गहरी डुबकी लगाकर रत्न निकालते हैं, वैसे ही जो भक्त लोग हैं वो इस यज्ञ से, साधना से, योग से, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो योग को किया नहीं जाता, योग को जीवन में जिया जाता है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो इस योग से, यज्ञ से दिव्य अनुभूतियां जो है, जो भक्त लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, व्यवहार में जो पवित्रता रखते हैं, आचार में पवित्रता रखते हैं, अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। अमावस्या यज्ञ से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अमावस्या की रात्रि घटा टोप अंधकार से घिरे जाते हैं। सब पदार्थ आप जानते हैं। प्रलय की महारात्रि जब तक समाप्त ना हो तो परमात्म देव भी सृष्टि की रचना नहीं करते। अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसका बहुत विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। आज ये पाक्षिक याग किया। अब आइए सबकी मंगल कामना, और आप जैसा सभी को विदित है कि इस समय हमारा जो आपात स्थिति राष्ट्र में बनी हुई है और स्वास्थ्य सुलाभ के लिए लोग प्रयासरत हैं। प्रकृति के साथ जो छेड़खानी की, आहार विचार व्यवहार में जो बदलाव आया, जिसका दंड हमें परमात्मा और प्रकृति की ओर से प्राप्त हो रहा है, ये दंड परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन कर्मों के आधार पर। ये कर्म हमारे द्वारा गलत किए गए हैं, खान पान के माध्यम से, विचार पवित्रता के माध्यम से। तो हम सभी के विचार पवित्र बने और आप प्रयास करें इन दिनों औरों को भी प्रेरणा दें। जैसे मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि एक सैनिटाइजर आप लोगों ने बनाया जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। कुछ कुछ तो लाभदायक है, लेकिन अल्कोहल ज्यादा लगाओगे तो त्वचा की बीमारियां भी खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यदि आप प्रातः काल अपने घर में यज्ञ करेंगे तो ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया, ऋषियों के द्वारा समझाया गया और शास्त्रों में दर्शाया गया पहला सैनिटाइजर है। प्रातः काल का यज्ञ मानो 24 घंटे के लिए पूरे घर के वातावरण को सैनिटाइज कर देता है। विषाणु जीवाणु मुक्त हो जाता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, भेषज वायु हो जाती है। तो इसलिए यज्ञ के माध्यम से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है और इसमें जो दिव्य औषधियां डाली जाती हैं अपना प्रताप दिखाती हैं कई गुना होकर। तो आज आपने यज्ञ किया, घरों में भी यज्ञ करें, प्रेरणा लें, और जो जुड़े हुए हैं वो भाई भी घरों में यज्ञ करें, तो बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो आइए सबके स्वास्थ्य सुलाभ के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। इंद्र श्रेष्ठ निद्रणाय देहि चित्तिं दक्ष शश्वत्वमस्मै पोषमृणावरिष्ठिं तुलनाम स्वाध्यानं वाससुनित्वं अन्नाम स्वाहा। अब 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र आप भी बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब सब पात्र नीचे रख दें और कोमलता से आंखें बंद करते हुए परमात्मा में ध्यान मग्न होते हुए यज्ञ की दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करते हुए यज्ञ प्रार्थना सब मिलकर बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भावयोज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद के बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधा दिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार, कामना पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के लाभकारी हो, हवन हर प्राणधारी के, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकावे मस्तक वंदना हम कर, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भावयोज्वल, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल, सर्वे भवन्तु सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपावान, सबका सब विधि हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो मैं मंत्राणी बहन से निवेदन करूंगा, एक बार आप जल पात्र ले लें। और आज इस रविवार ये वैदिक सत्संग में प्रारंभिक इस बृहद मंगल कामना देव यज्ञ में आज जो प्रतिनिधि के तौर पर पूरे विश्व के कल्याण मंगल की कामना के रूप में जो यजमान बने हमारे आदरणीय श्रीयुत शेखर अग्रवाल जी, तो भाई जी के लिए सामूहिक स्वर में आशीर्वचन बोलेंगे और जितने जुड़े हैं सबकी मंगल कामना इन शुक्तियों में होगी कि सभी के जीवन में घरों में आनंद सुख का स्वास्थ्य का वातावरण बना रहे। इस भाव के रूप में मेरे बाद आप सब मिलकर कुछ शब्दों को दोहराएंगे। ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम कल्याणमस्तु शुभम भवतु। ओम उत्तिष्ठन् सप्तदेवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महे। अब आप सभी अपना मुख मंच की ओर कर लें 10 मिनट के लिए और थोड़ा सा दूरी बना ले अग्नि के ताप से, लग रही होगी गर्मी आदि। और सीधे बैठते हुए पवित्र सुगंधित पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक शांतिदायक आनंददायक वातावरण में एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम नाम का जप करेंगे, अंतःकरण को पवित्र करेंगे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। प्रभु याद रहते नहीं हमेशा, दिन एक से किसी के रहते नहीं हमेशा, दिन एक से किसी के दोनों तरह से बीते दिन 4 जिंदगी के। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। मंजिल है दूर तेरी, साथी उसे बना ले। मंजिल है दूर तेरी, साथी उसे बना ले। भगवान को तू अपने दिल में पथिक बसा ले। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। प्रभु याद रहे। प्रभु याद रहे।
इस प्रातः काल की वेला में उपस्थित हमारी मान्य आर्य समाज के मंत्राणी बहन कमला भाटीवाल जी, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय जी, हमारे समस्त पदाधिकारी वृंद और इस यज्ञ वेदी पर उपस्थित यज्ञ प्रेमी, ऋषि प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति माताओं और बहनों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पूरा राष्ट्र पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जा रहा है और प्रातःकाल कई लोगों ने औपचारिक रूप से कुछ आसन की प्रक्रियाओं को करते हुए इस दिवस को मनाया। परंतु ये जो दिवस हमारे महान पुरुषों के द्वारा स्थापित किए गए, ये मात्र एक दिन के लिए नहीं किए गए। इन दिनों से हम प्रेरणा लेवें और योग तो एक ऐसी प्रक्रिया है, योगाभ्यास, जो हमें प्रतिदिन नित्य प्रति, ऋषि लोग तो इतना कहते हैं कि भोजन बाद में करें, पहले योगाभ्यास करें, पहले भजन करें, भोजन बाद में करें, ताकि हम आध्यात्मिक आनंद के साथ इस संसार के भौतिक सुख का भी आनंद ले पाएं। याद रख लीजिएगा, आध्यात्मिक शब्द के साथ मैंने आनंद शब्द का प्रयोग किया है और संसार के पदार्थों के लिए सुख का प्रयोग किया है। संसार के जितने भोग के पदार्थ वो क्षणिक हैं, सदा नहीं रहेंगे और सदा रहेंगे भी नहीं। और एक सुख आता है कुछ समय के लिए, फिर दोबारा सुख आता है। ये सांसारिक सौदा है जिसमें दुख सुख, धूप छांव, लाभ हानि, मान अपमान हमें निरंतर सहन करने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम योगाभ्यास करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, जिसका उल्टा होता ही नहीं। आनंद में तो साधक गोते लगाते हुए उस शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है, जिसको शब्दों से बताया नहीं जा सकता और लिखने से लिखा नहीं जा सकता। ऋषियों ने सुख को भोगा, उस आनंद को भोगा और समाधिस्थ होकर इस योगाभ्यास की जीवनचर्या को, दिनचर्या को योग दर्शन के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमारे बीच में रखा। तो इसलिए हम उस ग्रंथ का प्रतिदिन स्वाध्याय करें। यदि आप सांसारिक सुख लंबे काल तक भोगना चाहते हैं और परमात्मा के आनंद को भोगते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव से पहले अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो योग केवल कुछ नट की भांति कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं करने का नाम नहीं है। करनी चाहिए, उसका लाभ है, स्वास्थ्य का लाभ है, आसन का भी। परंतु आजकल लोगों ने योग को क्या मान लिया कि पार्क में गए, थोड़ी सी सैर की, थोड़े से आसन किए और अपने आप को हम योगाभ्यासी मानने लग जाते हैं। ये योग का एक अंग है, एक उपांग है, संपूर्ण योग नहीं है। योग तो हमें अपने संस्कृति, संस्कार, यज्ञ योग तो हमें जोड़ता है। और योग चित्तस्य वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियां जिस दिन रुक जाएंगी, कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी, केवल एक ही इच्छा जीवन में होगी, मोक्ष की प्राप्ति, तब हम योगाभ्यासी कहलाएंगे। तो महर्षि पतंजलि ने माताओं, सज्जनों, योग के आठ अंग बताए हैं। इन 8 अंगों को एक बार आज आप मेरे साथ दोहरा लें और प्रतिदिन इनको स्मरण करें, अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखें, क्योंकि हमारी जिंदगी की भाग दौड़ केवल जीविका तक सीमित रह जाती है, ये चलती रहेगी, साधनों तक सीमित रह जाती है, भोग सामग्री जोड़ने तक सीमित रह जाती है, ये सदा नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को भी सजाएं, संवारें और वास्तविक योगी बने इस योग दिवस पर। तो आइए योग के 8 अंग मेरे साथ दोहराएंगे। बस आज इन्हीं पर चिंतन करेंगे 5 मिनट के लिए। बोलिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो योग के जो प्रथम अंग है यम, इसके भी ऋषि ने 5 उपांग बना दिए, उनको भी दोहराएंगे। बोलिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, ये यम है। पहला है अहिंसा, किसी से भी वैर द्वेष ना करें बिना कारण के।
तो अहिंसा की परिभाषा दी, शरीर से, मन से, वाणी से, सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर भाव द्वेष छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ये अहिंसा कहलाती। तो श्रद्धा, प्रेम का भाव सबके प्रति, ये पहला योग का अंग है। दूसरा यम है सत्य। हम सत्य को जाने, सत्य को माने, सत्य को व्यवहार में अपनावे। तो जैसा सत्य सुना, पढ़ा, अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में है, वैसा वाणी से बोलें, और जैसा वाणी से बोले वैसा शरीर से आचरण करें, ये सत्य है। और तीसरा अंग है अस्तेय, कि किसी भी वस्तु को बिना स्वामी की आज्ञा के ना उसको लेना, ना वाणी से कहना, और ना मन में लेने की इच्छा करना, ये अस्तेय है। और ब्रह्मचर्य, मन इंद्रियों पर संयम करके शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेद आदि का स्वाध्याय करना, सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर की उपासना करना, ये सारे के सारे जो है ब्रह्मचर्य के अर्थ हैं। तो यम हो गए 5। ऐसे ही 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ है दोनों प्रकार की पवित्रता, शुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक बाह्य शुद्धि जो हम स्नान आदि करके करते हैं, और एक आंतरिक शुद्धि तो शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान पान, धन उपार्जन, ये बाह्य शुद्धि है, पवित्र रखना। और विद्या करना, विद्या प्राप्त करना, सत्संग में आना, स्वाध्याय करना, सत्य का पालन करना, सत्य भाषण करना, मन बुद्धि अंतःकरण को पवित्र करना, ये आंतरिक शुद्धि है। और संतोष का अर्थ होता है अपने पास जो ज्ञान बल साधन है, जो पूर्ण पुरुषार्थ करके कमाए हैं, उनमें संतुष्ट रहना, ये संतोष है। और तप का अर्थ होता है सहन करना। जो आपने नियम अपनाया है संध्या का, चाहे बाढ़ आए, चाहे अकाल पड़े, चाहे बरसात हो, कई बार हम बहाना बना देते हैं कि आज यज्ञ नहीं किया, आज थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। तब का अर्थ है कि जो संकल्प ले लिया उसको पूरा करना। सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, अपने संयम पूर्वक जो है दृढ़ता पूर्वक सहन करना, ये तप कहलाता है। और ये स्वाध्याय जो नियम है, स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं, तो अपने आप को पढ़ना, अपना निखार करना, और दूसरा ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना भी स्वाध्याय, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ओम आदि पवित्र मंत्र का जप करना, आत्मचिंतन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो ये यम और नियम योग के आधार हैं, तब जाके आपका आसन लगेगा। यदि यम नियम मजबूत नहीं है तो सुनते रहें, वर्षों सुनने बीतते चले जाएंगे, कोई लाभ होने वाला है नहीं। तो यम नियम जब प्राप्ति होगी, हमारा बाह्य कण अंतःकरण पवित्र होगा, तब हमारा जो आसन लगेगा। तो स्वाध्याय के पश्चात ईश्वर प्रणिधान है कि जो कुछ भी हम करते हैं धन मान यश आदि की प्राप्ति के लिए ना करके ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारी बातों को जान रहा है, और ये भावना मन में बनाए रखना ईश्वर प्रणिधान है। तो ये 5 नियम है। फिर आसन स्थिरता पूर्वक जो है जिस स्थिति में बैठकर लंबे काल तक परमात्मा का ध्यान किया जाए, उसको आसन कहते हैं। उसके पश्चात प्राणायाम, उसी स्थिर आसन में सुखपूर्वक बैठते हुए हम प्राणायाम करें, चंचल मन की चंचलता को रोकने के लिए, श्वास प्रश्वास की गति को रोकने की क्रिया प्राणायाम। कभी समय मिलेगा तो विस्तार से चिंतन इस पर करेंगे। अगला है प्रत्याहार, के मन के रुक जाने पर जो नेत्र इंद्रिया आदि इंद्रियां हैं, अपने रूप विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, और इंद्रियां बाह्य विषयों से शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं, और जब ये इंद्रियां बाहर ना जाकर अंदर की ओर झुक जाती हैं, इसका नाम है प्रत्याहार। उसके पश्चात है धारणा, ईश्वर का ध्यान करना, मन को मस्तिष्क या भूमध्य में या नासिका, कंठ, हृदय आदि में एक स्थान पर स्थित करते हुए जो है धारणा बनाना, एक धारणा बनाना। और जिस दिन ये धारणा जम गई तो ध्यान लग जाएगा। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने से पहले तो हमारी ये कुछ प्रक्रियाएं थी, यम ठीक करना था, नियम ठीक करने थे, आसन ठीक होना था, प्राणायाम की गति बढ़ानी थी, और प्रत्याहार धारणा, जब ये इतनी गतिविधियां हम पूरी कर लेंगे तब ध्यान लगेगा, अन्यथा ध्यान नहीं लग सकता। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं, बैठ सकता है वो यज्ञ में बैठ सकता है, हाजिरी लगाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो होगा नहीं। तो ध्यान लगाने से पहले इन गतिविधियों को करें। तो किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करते हुए और वेद मंत्र या अन्य शब्दों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने, जानने, अनुभव करने के लिए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना और अच्छी प्रकार से उनको जानना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, ये जो है ध्यान कहलाता है। तो ध्यान का हम निरंतर अभ्यास करें और ध्यान से ही
समाधि लगेगी, ये कब लगेगी, ये परमात्मा की कृपा से लगेगी। तो इसलिए हम बढ़ चलें इस योग मार्ग पर। तो आओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक प्रेरणा लें कि हम योगाभ्यास जो जीवन का प्रथम कर्तव्य है, नहीं किया तो भाई कड़वी बात बोल देता हूँ, चाहे कोरोना से मरो या प्राकृतिक बीमारी से मरो, मरना तो एक दिन है ही। जिस दिन मरेंगे पश्चाताप करेंगे, घाटे का सौदा होगा जिसने योगाभ्यास नहीं किया। ये धन, ये गाड़ियाँ, ये पद, ये आस शौकत जो हम बच्चों के लिए छल बल से कमाते हैं, ना वो काम आएंगे, ना रिश्ते काम आएंगे, ना संबंध काम आएंगे, ना पद काम आएगा, ना पदार्थ काम आएंगे। जो संपत्ति साधन सुविधाएं कमाई थी कुछ काम नहीं आएंगी, सब पड़ी रह जाएंगी। और यदि योगाभ्यास किया तो जीवन में शुभ कर्मों को संचित किया, घाटे का सौदा नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रतिदिन योगाभ्यास करें। तो ये तो थी हमारी आज योग दिवस पर छोटी सी चर्चा। और दूसरा, आज एक अंधविश्वास भी फैल गया। आज एक विशेष दिवस भी है। कौन सा है आज? सूर्य ग्रहण। तो आर्य समाज, यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया हो तो ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण केवल आज ही थोड़े लगा, पहले भी लगा था, आगे भी लगता रहेगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, और जब ये सूर्य आता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। आज जितने जो है दोनों के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितनी अवस्था को, जितने स्थान को आज चंद्रमा ने ढका है, उतना सूर्य की मानो परिदृश्य दिखाई देगी गोल आकृति रीप के रूप में। और लोगों ने भ्रांति बना दी साहब कि इस दिन जो है भूखे मरना है, सूतक लग जाता है। कई लोग सूतक लगाते हैं। ये सूतक क्या होता है? जब कोई मरता है तब सूतक लगा देते हैं, जब कोई पैदा होता है तब सूतक लगा देते हैं। सूतक एक काल अवस्था का नाम है, ऐसा कुछ नहीं, कोई छाया नहीं पड़ती, कोई कुप्रभाव नहीं होता। तो इसलिए पहले भी बचपन में आपने देखा होगा, हम एक्सरे आदि से या काले चश्मे से इनको देखते रहते थे, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि जो गणित विद्या है ज्योतिष शास्त्र में वो सत्य, और जो फलित विद्या है वो कोरा पाखंड है, अंधविश्वास है। तो उसको हम ना जाने ना माने और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। और बचपन से ही बच्चों को खगोल शास्त्र का अभ्यास करवाएं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या पूर्णमासी का क्या विशेष योगदान होता है। तो इस खगोल शास्त्र का ज्ञान करावें। तो आज सूर्य ग्रहण है, तो इस भ्रांति को भी दूर करें। अमावस्या का अपने पाक्षिक याग किया, इसकी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और घरों में स्वस्थ रहें, दिनचर्या का ध्यान रखें, खान पान ठीक रखें, योगाभ्यास करें प्रतिदिन, और अपनी शारीरिक उन्नति और ईश्वर की उपासना, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। तो कुछ भाई जो आज बहुत सारी संख्या में जुड़े, सबका अभिनंदन आज हम ऑनलाइन के माध्यम से भी करते हैं। तो पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ, बाद में हम चर्चा करेंगे। अब शांति पाठ। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। जितने हमारे आर्य जगत के उपदेशक आचार्य सर्वभूत जी, आचार्य योगेंद्र याजिक जी, हमारे भिन्न उपदेशक महानुभाव, सभी कार्य समाज पंचकुला की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। और जितने हमारे सदस्य भी जुड़े हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रयास करेंगे, कमला बहन जी बैठे हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे, कुछ ने सुझाव भेजा है कि आर्य समाज की अपनी वेबसाइट बनाएं या फेसबुक बनाएं, जिस पे कार्यक्रम चलता रहे, ताकि ऑनलाइन इसका लोग प्रेरणा लें और लाभ लें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।